करामात आप सिरजनहारे तारिया। ठीक है, बड़ा लाल आओ जब रुचि निर्देश डायरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में, जो कि होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। तो बने रहिएगा इस व्लॉग के साथ। रानी आई हुई है फिर से। उस दिन हमने रानी के साथ सवारी की थी। रानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, और अभी आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। वो भी मुझे कहीं भी गुड्डू नहीं दिख रहा, इधर उधर कहीं भी भागते भागते कहीं चला गया है, वो दिख नहीं रहा है। आइए चलिए देखते हैं, बाहर कहीं मिल जाए हमें तो अच्छा। हेलो रानी, से हेलो, से हाई टू कैमरा। शी इज़ बिजी। आइए ढूंढते हैं गुड्डू को, कहाँ गया, क्यों गया, क्या कर रहा है, पता नहीं चलता। लेकिन लेट्स सी। बहुत खा लिया यार, बहुत नहीं खाया मैंने पोहा लिया और एक इडली लिया, इडली पोहा एंड जूस, ब्रेड, एक टोस्ट भी लिया था। तो मैंने अभी ये सोचा है कि मैं वॉक ज़रूर करूँगी ना। वॉक भी करते रहना चाहिए, नहीं कुछ करो तो वॉक एटलीस्ट कर लो 15-20 मिनट, ताकि आपका हेल्थ बना रहे। और गुड्डू दिख गया मुझे, कर लिया मैंने उसको एक साथ है दो। तो हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हैं हम। वो गुड्डू कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट। आपको मैं दिखाऊँ तो दिख रहा है क्या आपको? और अभी हम निकल जाएंगे 1 बजे तक यहाँ से। और वहाँ यहाँ से जाने में हमें ऑलमोस्ट एयरपोर्ट तक 1 आवर लगेंगे, और उसके बाद 1 आवर आपको चेक इन वेक इन के लिए भी चाहिए। तो इतना टाइम हम लेके चल रहे हैं, फिर बिल्कुल रेडी है ताकि लेट ना हो। चलो चले, फिर जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा। चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। वी आर हेडिंग टू एयरपोर्ट, और अब हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके लिए आपको वेट करना। और हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, और हम यहाँ पे कर रहे हैं वेट चेक इन का। और ये हमारे लगेजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे पास 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5। फिर से हम परेशानी में फंस चुके थे, फिर से हमारा बैग ओवरलोड हो चुका था वेट में। नहीं, भाई साहब, 4 किलो ही था। इन्होंने इतना जो सामान निकाला है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये लोग ना तंग करते हैं। पिछली बार तो चलो 8 kg था, जो कि हाँ एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन 1 kg ऊपर हो तो आप एडजस्ट कर लेते हो। 4 kg के कुछ आसपास था, उसको हमने निकाला, 1 kg इधर ट्रांसफ़र किया, तो फिर हो गया 2 के आसपास हमने कर दिया। फिर 31 kg हो गया वो, ठीक है। और बैग एक्चुअली जो बैग है ना, उसका ही वेट है बहुत, जो बड़ा वाला बैग है, उसके पीछे तो बिल्कुल खाली है। इतने ताम झाम के साथ ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों हाथों में इतने बैग रहते हैं, पीठ पे बैग रहता है, भाई साहब कैमरे के लिए जगह ही नहीं मिलती। पर चलो फाइनली चेक इन में हमारे 2 बैग जा चुके। तो यहाँ पे हमें वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, और हम दोनों चिल मोड में बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि अभी तक फ़्लाइट क्यों नहीं आई। बाद में मैंने रिकन्फर्म किया, तो उन्होंने बोला कि फ़्लाइट तो किसी और गेट नंबर पे आई। तो हम यहाँ से फटाफट दोनों के दोनों भागे, सामान उठा के और वहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे हम दोनों की सीट्स भी अलग अलग थी, तो हम अलग अलग बैठे हुए थे। हमने बहुत कोशिश की कि एक साथ सीट्स हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाया। और यहाँ पे ये वही हमेशा की वही मील, कुछ भी एक सैंडविच दे देते हैं एक पानी की बोतल के साथ, और हो गया। जैसे तैसे करके हम यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे। बट जो हमारी उदयपुर की फ़्लाइट थी वो काफ़ी डिले चल रही थी, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट फ़्लाइट में पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम हुई। हमें वहाँ से भागते भागते टर्मिनल 3 से भागना पड़ा। टर्मिनल 3 आपको पता है कि वो बहुत बड़ा है। हमें जैसे तैसे करके वो आगे वाली फ़्लाइट पकड़नी थी, तो हम फटाफट भागने लग गए। इसकी वजह से यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो गया लोगों का कि यहाँ से हम निकल ही नहीं पा रहे थे। सबको ही कहीं ना कहीं जाना था, बट विदाउट सिक्योरिटी चेक इन कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। वो मैंडेटरी है, आपको वो सिक्योरिटी चेक इन से ही जाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए, लेट हो जाए, वट। तो हमने बड़ी मुश्किल से वो फ़्लाइट पकड़ी है, बट फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। और हमारे फिर से दोबारा से वहाँ पे बैग्स खोले गए, दोबारा से चेक इन हुआ, सब कुछ हालत टाइट हो गई थी। पहुँचते पहुँचते हमें यहाँ पे शाम भी हो चुकी थी, और होते होते यहाँ पे रात भी होगी। और ये देखो, रात के सफ़र का अलग ही मज़ा है। जो व्यू होता है ना दोस्तों, कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ पे हमने किया अपना रात का डिनर, और अब हमारी थी हमारी लैंडिंग की। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है आपको बताने का कि हम कहाँ के लिए फ़्लाइट ले रहे थे, कहाँ को जा रहे थे। तो ये देखो दोस्तों, कुछ आइडिया आया आपको? यस, वी आर इन अमृतसर। यहाँ पे आए हुए हम एक प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। और दोस्तों ये रहा दुर्गाना टेम्पल, जो हूबहू गोल्डन टेम्पल की तरह है। पहुँचते पहुँचते यहाँ पे हो चुकी थी रात, तो हमने यहाँ पे की टैक्सी, और भैया आ चुके थे। और ये देखो दोस्तों नज़ारा यहाँ से अमृतसर का, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये डेस्टिनेशन बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के हमारे पास ही थी, और यहीं पे जो प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी आपको थोड़ी देर में आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देखो,
पूरी मार्केट रात को यहाँ पे लगी हुई है। यस, दिस इज़ द लोकेशन। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा कैप्चर किया कि आप लोगों को दिखा सके कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के कैसे। और अभी हैं हम बिल्कुल यहाँ पे गोल्डन भी है टेम्पल के संगीता सामने। मंदिर। तो दोस्तों ये रहा सामने गोल्डन टेम्पल, बिल्कुल पास में। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सबसे पहले हमने किया इस प्रॉपर्टी को कवर, क्योंकि कल हमें और भी बहुत सारे काम हैं। तो हम मॉर्निंग होते हम सुबह निकल के पहले दर्शन के लिए कि चलो गोल्डन टेम्पल में माता टेक के आते हैं। सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे तारिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद अब थी ब्रेकफास्ट की बारी। तो हमने यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट और हमें आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए भी जाना है। तो हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकल गए। मित्रों देखिए, ये है मेरा पूवनी पार्वती। अब मैं जा रही हूँ नीचे। यहाँ पे ना साथ में ही बिल्कुल जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, ये दुपट्टे मिलते हैं यार, पंजाबी दुपट्टे उसको कहते हैं। अच्छा, ये सब तो चलता रहेगा। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से अमृतसर से। कहाँ जा रहे हैं ये आपको बताएंगे हम थोड़ी देर में। आप देखो, आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं, है ना। आप बोलेंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा ही है फिर ऐसा। हमने किया यहाँ पे फिर से बैग पैक और हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और साथ में दोस्तों ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे अमृतसर में विज़िट नहीं है, क्योंकि मैं अमृतसर में यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका हूँ। क्योंकि मेरे जो फादर थे वो इज़ इन रेलवे, वो यहाँ पे पोस्टर थे। तो हमारा यहाँ पे काफ़ी आना जाना लगा रहता था। जब भी हमारी वेकेशंस होती तो हम यहाँ पे पहुँच जाते थे। तो मेरी सारी जो पहले की बचपन की मेमोरीज़ थी वो फिर से रिफ़्रेश हो गई। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आता है। और यहाँ का मुझे चप्पा चप्पा पता है, गली गली पता है। और मुझे तो पूरा पंजाब ही बहुत पसंद है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने अपना कॉलेज किया है और मैं अमृतसर अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत बार आती थी। मेरी एक फ्रेंड थी जो यहाँ पे ही रहती थी और वो मुझे हमेशा दिवाली या कोई भी फेस्टिवल होता था तो वो लेके आती थी। तो इसलिए सारी मेमोरीज़ फिर से रिफ़्रेश हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो हम निकल चुके थे अपने ससुराल जम्मू और बाय बस हम जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही पास है। 3 से 4.5 घंटे लगते हैं मोस्टली आप अमृतसर से अगर जम्मू जाओगे तो गुड्डू बहुत खुश था क्योंकि हम घर जाने वाले थे और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना इधर से ही घर भी हो लिया जाए। और क्योंकि करवा चौथ भी आने वाला था तो मैंने सोचा कि ससुराल में ही मना लेते हैं इस साल का करवा चौथ। तो चलिए बने रहिएगा, आगे देखिए कि हम कहाँ कैसे जाते हैं और क्या क्या करते हैं। 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम यहाँ पे कर रहे थे वेट हमारे मित्र का जो हमें लेने आने वाले थे। तब तक हमने सोचा हम लंच वंच कर लेते हैं, तब तक वो भी आ जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे आगे के लिए प्रस्थान। तो जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे थे घर की तरफ और यहाँ से हमें लगभग 2 घंटे के आसपास का टाइम लगने वाला था। और ये है यहाँ का कुछ मनमोहक व्यू। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये व्यू कैसा लगा। और पहुँचते पहुँचते हमें यहाँ पे शाम भी होने वाली थी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे घर में और सबसे पहले हम पहुँच गए माता के दरबार में कि माता के दर्शन करके आते हैं, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत भव्य दर्शन हुए, आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पे एक मंदिर है शीतला माता जी का। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे, होम टाउन पे। एंड वी आर क्लोज्ड। अब हम बंद हैं, तो अभी हम ब्लॉग को भी एंड करेंगे और अब मिलेंगे आपको हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हम करेंगे कल से शूट और बताएंगे, घर दिखाएंगे यहाँ का। और यहाँ पे हमारे पास 2 घर है जो बताया था, तो वो भी दिखाएंगे आपको। दूसरा घर कहाँ पे है, ये घर कहाँ पे है, ये क्यों बना, ये सारी हिस्ट्रीज हैं। और परिवार से भी मिलाएंगे आप। परिवार से भी मिलाएंगे, गुड, परिवार से भी मिलाएंगे। तो आप देखिएगा ये सेफली हम घर पे पहुंच चुके हैं, हमारा खाना वाना सब हो चुका है। हमें टाइम ही नहीं मिला, हम इतने थक गए थे आज यहाँ पे आके कि फिर पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं और हुआ। हम लोग अभी जो अगर बैकग्राउंड में देख रहे होगा, हम शॉप पे खड़े हैं एंड वी आर क्लोज अभी। तो अभी कल भी दिखाएंगे आपको क्या है सब कुछ। गुड्डू ऐसे घुमा लिया उसने, वो दिखाने नहीं, ये सब अब जो भी देखेगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखेगा कल का क्या है कैसे है। तो इसलिए मैं सरप्राइज रखा हुआ है क्या बात कि आज कुछ ज़्यादा पता ना चले आप लोगों को यहाँ के बारे में। कल आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सब पता चल जाएगा क्या है कैसे है क्या क्या है, हम कहाँ पे हैं अभी। तो गाइस टेक केयर, सी यू, मिलते हैं बहुत जल्दी। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।